भगवान जात पात देखते हैं? भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखते हैं क्या? नहीं। यदि देखते होते तो सबरी के बेर ना खाते, यदि देखते होते तो विदुर जी के यहां नहीं जाते। भगवान ये नहीं देखते, तो हम पागलों का बनाया गया है। भगवान ये नहीं देखते। भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दना। भाव का भूखा सदा में, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो शीघ्र बेड़ा पार है। अन्य धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस एक ही यह सार है। भाव के भूखे। तो ऋषि मुनि कहते हैं तुम जाति की निम्न हो, राम जी नहीं आएंगे। और सबरी कहती हैं कि राम जी आपके यहां आए या ना आए, पर पहले मेरे यहां आएंगे। राम जी आएंगे। और राम जी पहुंचे। जब राम जी पहुंचे तो भाव में डूबी हुई सबरी राम जी से हाथ जोड़ के कहती, सरकार जाति की निम्न हूं, बहुत ज्यादा कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड नहीं जानती, वेद शास्त्र नहीं पढ़े, अनपढ़ हूं, गवार हूं, निम्न जाति की हूं। प्रभु बहुत नहीं जानती, बहुत कुछ मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ आपकी भक्ति करना जानती हूं। तब राम जी 9 भक्ति का उपदेश देते हैं, 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल मोहि सब छलहीना, मम भरोष ही हरस न दीना। ये 9 भक्ति राम जी ने बताई। और अंत में राम जी ये भी कहते हैं कि माता नवमहु एकौ जिन खे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है। फिर तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां समाई हुई, 1-2 नहीं, कितनी? 9 की 9। लेकिन यदि हमारे जीवन में 9 में से एक भक्ति भी आ जाए तो हम संसार के लोग हैं। बहुत ज्यादा पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9 में से एक भक्ति भी आ गई, श्रवण आ जाए, कीर्तन आ जाए, स्मरण आ जाए, पाद सेवन आ जाए, अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, 9 में से एक, चाहे वो भागवत की हो चाहे मानस की, 9 में से एक भक्ति भी जीवन में आती है तो हमारा जीवन धन्य है और हमारा जन्म सार्थक है। भक्ति करना चाहिए। आज हम मुक्ति के पीछे भागते हैं, आज हम रिद्धियों सिद्धियों के पीछे भागते हैं। भागना है तो भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ लीजिएगा। पैर पकड़ने हैं तो भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर की प्रेयसी का नाम है भक्ति, भगवान की प्रेमिका का नाम है भक्ति। और भगवान भक्ति को बहुत प्रेम करते हैं। मैं नहीं कहती, भागवत जी कह रही हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्यो सततम प्राणतोधिका, त्वयाहूतस्तु भगवानो याति नीच ग्रहेष्वपि। भगवान भक्ति से कहते हैं कि त्वम तु भक्ति प्रिया तस्यो, भक्ति तुम मुझको बहुत प्यारी हो, भक्ति मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। भक्ति बोली कितना प्रेम करते हो? भगवान ने कहा सततम प्राण तोधिका, मैं तुम्हें अपने प्राणों से अधिक चाहता हूं। भक्ति ने कहा मैं कैसे मानूं?
आपके कहने से मान लूं? भगवान ने कहा तुम खुद सोचो, त्वयाहु तस्तु भगवानो याति नीच ग्रहेस्वपि। तभी तो जब तुम्हारा आश्रय लेकर के कोई मुझे बुलाता है तो मैं कभी पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाता हूं, कभी नदियों के किनारे, कभी किसी के महल में, तो कभी किसी की झोपड़ी में पहुंचता हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं।